नमस्कार दोस्तों। 22 और 23 अक्टूबर को होने वाला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इस बार रसिया में हो रहा है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री का अल्टीमेटम मिला ही चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग ये भी वहां जाने के लिए तैयार है। 2022 के बाद ऐसा पहली बार होगा, यानी 2 साल बाद पहली बार होगा कि भारत के प्रधानमंत्री और रसिया के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे और दोनों ही देशों के बीच में द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। जब द्विपक्षीय मुलाकात होगी तो क्या कुछ मुद्दा निकल कर आएगा सामने, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में जो बॉर्डर इशू है लगातार बना हुआ है। इसमें पश्चिमी मीडिया से लेकर पश्चिमी देश, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप के देश हो, निगाहें जमा कर रखे हुए हैं कि चाइना और भारत के बीच में क्या मुद्दा और क्या इशू निकल कर आ रहा है। इस बार जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है 16वां विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। रसिया के शहर है एक कजान, इस सिटी में हो रहा है। रसिया की राजधानी मॉस्को है। मॉस्को से कुछ किलोमीटर दूर पर कजान शहर स्थित है। यहीं पर आयोजित किया जा रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इससे पहले जो शी जिनपिंग यानी कि जो रसिया के राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, इनकी मुलाकात हुई थी 2022 में। 2022 में हुई थी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का बाली शहर है। इंडोनेशिया के बाली शहर में दोनों देशों की मुलाकात हुई थी जब G20 समिट हुआ था। G20 समिट हुआ था, उसके बाद से दोनों ही देशों के बीच में मुलाकात नहीं हुई थी। इस बार उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच में मुलाकात होगी। इससे पहले जो 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे थे। कहां पर? रसिया में पहुंचे थे। जब रसिया पहुंचे थे भारत के प्रधानमंत्री, तो उसी समय जो रसिया है, रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने इनवाइट कर दिया था भारत के प्रधानमंत्री को कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि भारत इसका सदस्य देश है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को इन्वाइट किए। तभी ये एक्सेप्ट कर लिया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि रसिया के कजान सिटी में होने वाला, वहां वो पार्टिसिपेट करने जाएंगे। वहां जाएंगे, वहां जाने के बाद फिर जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनसे भी वहां पर मुलाकात होगी। जो 2023 में जब पहुंचे थे भारत के प्रधानमंत्री, रसिया पहुंचे थे, तो रसिया ने पीएम मोदी को रसिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल्स, उससे भी सम्मानित किया था। उसी समय दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात मॉस्को यानी कि जो रसिया की राजधानी है वहां पर दोनों देशों की नेताओं की मुलाकात हुई थी। तो एक नज़र ब्रिक्स की तरफ ले चलते हैं। ब्रिक्स इतना ताकतवर क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि वो ब्रिक्स का सदस्य देश बन जाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए बाधा भारत है। भारत कहता है कि जब तक टेररिज्म को सपोर्ट करना पाकिस्तान बंद नहीं करेगा, तब तक भारत किसी भी तरीके से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए सहमति नहीं दे सकता है पाकिस्तान को। तो ब्रिक्स के बारे में समझते हैं। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो अपने 3 स्टेजों में अपने सफर को पूरा किया है। पहला स्टेज इसका क्या है? जो फर्स्ट स्टेज है ब्रिक्स का, इसमें रिक बना था। रिक क्या है? रिक मतलब रसिया, इंडिया, चाइना, 3 देशों ने मिलकर एक संगठन स्टैब्लिश किया था 1990 में। 1990 में 3 देश मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम रख दिया था रिक, यानी रसिया, इंडिया, चाइना। इस संगठन का जो नेतृत्व रूस के एक नेता थे जिनका नाम था येवेगेनी प्रिमाकोव, उन्होंने किया था। तीनों देशों के साथ आने का मकसद यही था कि जो दुनिया की फॉरेन पॉलिसी है, दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें अमेरिकी दबदबे को चैलेंज करना। अब क्योंकि दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरफेयर होता है, सबसे ज़्यादा दबदबा होता है, वो होता है यूएसए का, यानी कि जो अमेरिका है उसका होता है। इसके दबदबे को काउंटर करने के लिए, इसको टारगेट करने के लिए, फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्ट करने के लिए रसिया, इंडिया, चाइना तीनों देश एक साथ आए और आने के बाद यह संगठन अपना स्टैब्लिश किए। इसके सेकेंड स्टेज में आते हैं ब्रिक्स बनने के। जो सेकेंड स्टेज आया, सेकेंड में बना ब्रिक बना। अभी भी ब्रिक्स पूरा कंप्लीट नहीं बना है, अभी बना ब्रिक्स। इसमें कौन आ गया? रसिया तो आया ही, रसिया आया, फिर इसमें जुड़ गया ब्राजील, यहाँ पर हो गया ब्रिक, यहाँ पर जुड़ गया ब्राजील। ब्राजील जुड़ जाता है 2001 में। तो 2001 में जब ब्राजील जुड़ता है तो फिर इसमें क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के एक प्रबंधक थे जिनका नाम था जिम ओ'नील। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ'नील। इन्होंने एक शब्द गढ़ा था ब्रिक्स, इन्होंने एक ब्रिक शब्द गढ़ा था कि ये जो 4 इमर्जिंग इकोनॉमी के देश है ये अपने एक साथ आएंगे, एक साथ आकर
दुनिया को एक अलग तरीके से आयाम देंगे, ये कह रहे थे जियो नील्स। उन्हीं के द्वारा ब्रिक नाम गढ़ा गया। जब 2009 हुआ, 2009 में संगठन बनकर ब्रिक तैयार हो गया। फिर 2010 आते आते एक देश इसमें और शामिल हो गया। जब एक देश इसमें और शामिल हो गया जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, तो फाइनली ब्रिक्स का फॉर्मेशन हो गया। ब्रिक्स कंप्लीट बन गया। जब ब्रिक्स कंप्लीट बन गया तो इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, पांचों ही जो कंट्री है ये इमर्जिंग इकोनॉमिक है। दुनिया की सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण संगठन है, इन संगठनों में ये धीरे धीरे तीसरे नंबर पर आ गया है। यानी जो यूरोपियन यूनियन था इसको भी ये पीछे कर दिया। यूरोपियन यूनियन को पीछे करते हुए ये संगठन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक पावर वाला संगठन बन गया ब्रिक्स। इसलिए अपनी ओर अन्य देशों का भी आकर्षण खींच रहा है। जब 2008 और 9 की महामंदी चल रही थी, 2008 और 9 में जब महामंदी का दौर चल रहा था, पश्चिमी देश आर्थिक रूप से संकट से गुजर रहे थे, उसी समय ब्रिक्स देशों की जो इकोनॉमी है ये तेजी से, जो ब्रिक्स की इकोनॉमी है ये तेजी से ग्रो कर रही थी जब पूरी दुनिया महामंदी का सामना कर रही थी। तो ब्रिक्स संगठन के बनने का जो कॉन्सेप्ट है राइजिंग इकोनॉमी के आधार पर ही किया गया था, क्योंकि जब दुनिया महामंदी में चल रही थी तब भी ये जो ब्रिक्स कंट्री है ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। इसका मतलब यही हुआ कि उन देशों की अर्थव्यवस्था जिनमें तेजी से आगे बढ़ने की, पश्चिमी देशों को टक्कर देने की हिम्मत है, वो है ब्रिक्स के देश। क्योंकि कुछ समय पहले एक समय था, एक दौर था कि जब पूरी दुनिया का जो 80 से 90% इकोनॉमी है, यानी कि जो 80 से 90 नहीं, 60 से करीब 80% जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, इस पर कुछ पश्चिमी देशों का ही दबदबा था। जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया। यही जो पश्चिमी देश है इन्हीं का दबदबा था दुनिया के 60 से 80% अर्थव्यवस्था पर। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ब्रिक्स संगठन बना है ये लगातार चैलेंज करता चला जा रहा है। इधर अमेरिका भी नहीं चाहता है कि भारत की नजदीकी ब्रिक्स के जो मेंबर्स कंट्री है उसके साथ बढ़े, खास करके चाइना और रसिया से। इसलिए अमेरिका भी लगातार भारत पर प्रेशराइज कर रहा है। जो हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है कनाडा के अंदर, तो कनाडा तो भारत पर आरोप लगा रहा है। समय समय पर जो यूएसए है वो भी भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बोलता रहता है कि ताकि भारत पर प्रेशर डाला जाए कि भारत चाइना और रसिया के साथ इंगेज न कर पाए। हो सकता है ये उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि जब भारत के ऊपर अमेरिका प्रेशर डालेगा, क्योंकि कुछ जो फॉरेन विशेषज्ञ हैं अमेरिका के वो भी कह रहे हैं कि अगर भारत के ऊपर अतिरिक्त दबाव डाला गया तो भारत कहीं न कहीं चाइना और रसिया की तरफ और भी जाएगा। जो अमेरिका है उस पर ट्रस्ट करना बंद कर देगा कि अमेरिका एक ट्रस्टेबल कंट्री नहीं है कि कब हमारा अगर चाइना के साथ विवाद हो गया तो हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने फायदे की बात करता है। यहाँ पर इन संगठनों के बारे में बात करते हैं जीडीपी के मामले पर। जीडीपी के मामले में इन संगठन की बात करते हैं कि जो ब्रिक्स है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर्स संगठन बन गया है। पहले नंबर पर G20, दूसरे नंबर पर G7 के देश है, और फिर तीसरे नंबर पर पहले था यूरोपियन यूनियन। लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो ग्राफ है ना ये नीचे चला आया, जो ब्रिक्स देश का ग्राफ है ये ऊपर चला गया। इस वजह से जो ब्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा इसकी जो इकोनॉमी है तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब बात आ गई पाकिस्तान की। पाकिस्तान भी चाहता है कि जो ब्रिक्स देश है इसका वो मेंबर्स बन जाए, लेकिन पाकिस्तान इसका मेंबर्स तभी बन सकता है जो ब्रिक्स के देश सर्वसम्मति से ये फैसला करे कि किसी नए सदस्य को एंटर किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान भी, चाइना तो पाकिस्तान का सपोर्ट करता ही है, पाकिस्तान रसिया से भी इंगेज कर रहा है लगातार कि रसिया पाकिस्तान का सपोर्ट करे कि इस तीसरे सबसे बड़े विश्व के आर्थिक संगठन में जो पाकिस्तान है इसका हिस्सेदारी हो जाए, इसका पार्टिसिपेट हो जाए। जबकि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा बाधा इंडिया है। क्योंकि इंडिया का कंसेप्ट क्लियर है। इंडिया कहता है कि अगर पाकिस्तान को बातचीत करना है तो पहले टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करे। अगर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करेगा, ड्रग्स अवैध तस्करी को सपोर्ट करना पाकिस्तान बंद करेगा, तब इंडिया सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। क्योंकि भारत की एक कंडीशन है, भारत का जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तब तक भारत सहमति नहीं देगा। हो सकता है तब तक जो ब्रिक्स का संगठन है उसमें पाकिस्तान की एंट्री नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा क्रैक डाउन कर रही है। तो पाकिस्तान लगातार अपने आप को ग्रो करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसलिए सोच रहा है कि जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर संगठन है ब्रिक्स है उसमें वो शामिल हो जाए। तो हालांकि देखने वाली बात है उसमें शामिल होगा कि नहीं होगा। द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है चाइना और इंडिया के,
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों की मुलाकात होने वाली है। क्या बॉर्डर इशू है, जो बॉर्डर विवाद है, डोकलाम को लेकर हो गया, सियाचिन को लेकर हो गया, जो विवाद है उस पर बात होती है कि नहीं होती है, क्या कुछ मुद्दा निकल कर आएगा? जो भी निकल कर आएगा मैं डिस्कस करके जरूर एनालिसिस करूंगा। थैंक यू।